हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनली स्टडी पॉइंट पे। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए भारतीय संसद के बारे में। और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हर किसी एग्ज़ाम में इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो बहुत ही होने को बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ना पढ़ने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और पढ़ने वालों के लिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। और इसी के साथ देख लेते हैं इस में क्या दिया गया है। तो जो भारत की संघीय व्यवस्थापिका के नाम से जिसे जाना जाता है वो है आपका संसद। भारतीय संसद के जो अंग होते हैं वो कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये होते हैं हमारे संसद के अंग। संसद कितने सदनों से मिलके बनी होती है? तो इसमें मतलब कितने अंग कितने सदन होते हैं इसमें? तो लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों सदन मिलके 2 सदन होते हैं इसके। फिर है संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। उसके बाद है संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा होता है। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा होता है? तो सबसे मेन होते हैं राष्ट्रपति। जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है वो है आपका तीसरा अंग, कौन? राष्ट्रपति। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयंतराल होता है? अच्छा, मतलब कि जो इनके संसद में जो बैठकें होती हैं वो 6 माह के मतलब इनका वो होता है समयांतराल। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो संसद को तो राष्ट्रपति ही भंग कर सकता है। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो न्याय समीक्षा से। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं इनको। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो 4 बार हो चुके हैं। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? कभी नहीं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है? तो 2 बार होना अनिवार्य है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता भी कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आपने सुना होगा कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है या ऐसा वैसा। तो ये जो है अध्यक्षता इनकी अधिवेशनों की जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं आपका लोकसभा अध्यक्ष। फिर संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो राष्ट्रपति। संसद प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने शून्यकाल के बारे में कहीं से लिया, जैसे हमने रूस से ले लिया, कुछ ब्रिटेन से ले लिया, अमेरिका से ले लिया। तो इस तरह से आप ये ना समझें कि जो हमने ये प्रथा लिया शून्यकाल की, ये हमने खुद अपने आप से ही वो की है, ना ही कि हमने किसी देश से लिए। तो भारत की ही देन है क्या? शून्यकाल। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो प्रश्नकाल। अच्छा, मतलब इसमें पूछे जाते हैं, कहीं पे शून्यकाल है तो कहीं प्रश्नकाल है, इस टाइप से। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक। जिस तरह से हमें किसी चीज़ में बदलाव करना है या किसी चीज़ को हमें सभी के लिए करना है, लाना है, तो यही कहलाता है। सांसदों के वेतन का निर्माण भी कौन करती है? तो संसद ही करती है। इनके वेतन में घटाना बढ़ाना जो भी होता है ये कौन करेगा? ये भी कौन करती है? संसद मिलके अपना वो करते हैं, बहुमत मतलब अपना अपना विचार विमर्श करते हैं और इनके वेतन का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों, होने को तो इसमें बहुत सी और भी जानकारियां हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपके लिए एक छोटी सी ही वीडियो लाई थी
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कुछ कमी या कुछ आपको नज़र आ रहा है तो कमेंट भी करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। और यही कहूँगी कि ये हमारे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें किसी भी तरह से अपने पढ़ाई के मामले में किसी तरह का कोई गैप नहीं करना है, बस धीरे निरंतर 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 चलते रहना है। तो इसी के साथ आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, इसी के साथ धन्यवाद।